सर गाजीपुर कैसे आना हुआ और किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल शासन के पूरे हुए हैं। एक जवाबदेह राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते पूरे देश में जनता को संवाद के माध्यम से निवेदन करने का फैसला पार्टी ने किया है कि हमने 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लिए कौन सा काम किया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के कारण से एक नए भारत का उदय हो रहा है। जो भारत राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास को एक नई गति देकर नए भारत का उदय कर रहा है। सर विकास की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि विकास कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से हजारों करोड़ के हजारों परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं विकास के नाम पर, इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है? राजनीतिक दल में, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि विपक्ष जो आरोप लगाते हैं, अगर वो आरोप सही होते और उस आरोप के सही होने का पूरा मापदंड अगर मापा जाता तो पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने उसका फैसला सुना दिया है कि जो वो आरोप लगाते हैं उस आरोप में कितना दम। सांसद जी कल विरोधी दल के नेता जो लाल बिहारी यादव आए थे, उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौरान जो है छात्रों को जो है फर्जी सर्टिफिकेट इस सरकार में दिया गया है। और वैसे लोगों के बातचीत के बारे में मुझसे उत्तर चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। एक और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार गाय और गंगा के सहारे सत्ता में आई है और गौशाला कसाईवाड़ा बन गया है। अब गौशाला को कसाईवाड़ा बनाने की बात जो कहते हैं, इसके पहले तो गौशाला का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश में या देश में था नहीं। और वो किस आधार पर कहते हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। गंगा के पवित्रता के लिए और गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती करने के लिए बजट दिए गए हैं। और सरकार का कामकाज का अगर पैमाना नापा जाता है तो उसके योजनाओं पर और उसकी योजनाओं पर दिए हुए बजट के ही आधार पर नाप सकते हैं। सर लाल बिहारी यादव जो आए हुए थे उनका ये कहना था कि उसकी योजनाओं पर दिए हुए बजट के ही आधार पर नाप सकते हैं। सर लाल बिहारी यादव जो आए हुए थे उनका ये कहना था कि जैसे ज्ञान वापी मुद्दा हुआ जिसको लेकर उनका ये कहना था कि बीजेपी सरकार में समाज को काफ़ी खतरा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लाल बिहारी यादव कौन है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। लाल बिहारी यादव विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। अच्छा, हम अखिलेश यादव को और उनके बाप को मुलायम सिंह को जानते हैं, लाल बिहारी यादव को भी जानते नहीं। अब इनका उत्तर देना मुझे बहुत जरूरी नहीं लगता। से पुल बनाया, ब्रिज बनाया है जो मुमदाबाद को जोड़ता है। हाँ। और नवंबर से बना है, आज तक उस पर कोई 4 पहिया वाहन नहीं चल सकता। अभी बस 15 दिनों में खुल भी जाएगा। नहीं, मैंने पुल क्यों नहीं 4 पहिया वाहन चल रहे हैं, इसका कारण क्या हो? कारण ये है कि पुराने लकड़ी के बल्ली लगाए गए, उस पर लोहे के पटरी नहीं है, पीपा सही ढंग से नहीं लगाया है। वही नहीं, बछलपुरा में भी जो पीपा पुलिया लगा उसका भी वही हालत है। हर साल पैसे का दुरुपयोग होता है, लेकिन जिसके लिए बनाया जाता है वो कामयाब नहीं होता है। जिस बात को आप कह रहे हैं, मैं उस बात को अधिकारियों से, कलेक्टर से अभी मैं तहकीकात करता हूं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर उसमें कोई भी अगर सच्चाई होगी, किसी अधिकारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्तता होगी, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो जरूर दंडित हो। सर आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है महाराणा प्रताप नाम के फिल्म का जो है आज प्रमोशन हुआ है यहाँ पे और उसको टैक्स फ्री करे, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि उस दौरान जो है इनको दोयम दर्जा पे रखा गया था और आज सरकार जो है वो आगे बीजेपी बढ़ाने की कोशिश करेगी? महाराणा प्रताप हमारे देश के महापुरुष हैं और महापुरुषों के नाम पर हमने पहले ही कहा कि अपने विरासत को संरक्षण जो देश या समाज नहीं रख पाता है, वो अपने विरासत को, श्रेष्ठ विरासत को सम्मानित नहीं कर पाता है, सुरक्षित नहीं कर पाता है, वो देश मिट जाता है। हम इस परंपरा को कायम रखे हुए।
सांसद जी, गाजीपुर में हमीद सेतु है और कल्याण सिंह के सरकार में उस पर जो है PWD विभाग के द्वारा जो है लाइट लगाई गई थी। लगभग 30 साल हो गए, मात्र 10 दिन जले। उसके लिए लगातार छात्र नेता और अन्य लोग धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन आज तक लाइट नहीं जल पाई। मैं बात कर लूँगा लाइट जलना कैसे लाइट जलेगी। लाइट जलती थी तो लाइट जरूर जलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाया जाए, केंद्रीय मंत्री का कहना है, क्या कहेंगे? जनसंख्या नियंत्रण देश में लाया जाए। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मुझे जानकारी नहीं। कौन केंद्रीय मंत्री? प्रहलाद सिंह जी ने कहा। नहीं, उनका अपना विचार हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा विकास को आगे बढ़ाते हैं, वो दिखता। विपक्ष अगर वो विकास नहीं देख पाता है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक चिड़िया जो है दिन में भी नहीं दिखती है तो उसके लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है। और उस चिड़िया को नहीं दिखता है अगर दिन में, तो हम कौन मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं? आज इसलिए मोदी जी जो विकास करते हैं, 8 साल में जो विकास किए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, सब लोग इसीलिए छाती तान कर कह रहे हैं कि हमारे 8 साल के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और 5 साल के बाद प्रदेश में चलने वाली महाराज जी के नेतृत्व में सरकार जो काम हम कहे थे वो किए हैं, वो दिख रहा है। अब विपक्ष जो कह रहा है, बहुत दिन नहीं हुए, 2 महीना पहले ही जनता ने उनके कहने का उनकी बात सुनकर ये परिणाम सुना दिया कि आप जो कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है। पृथ्वीराज चौहान को टैक्स फ्री कर दिया गया, इसको क्या किस नज़र से देख रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में? पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के महापुरुष हैं और उन पर कोई अगर फिल्म बनते हैं तो ये शासन को अपने महापुरुषों के प्रदर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में समाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, यही तो विरासत का संरक्षण है। और विरासत के संरक्षण को जब हम आपके सामने कर रहे हैं कि हम अपने आदर्श विरासत के संरक्षण को हमने संरक्षित रखा है, तो ये हमारा नैतिक धर्म है और ये मेरा कर्तव्य भी है और मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। मोदी जी उसका निर्वाह कर रहे हैं, महाराज जी उसका निर्वाह कर रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव होने से बीजेपी किस नज़र से देख रही है? बीजेपी हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और हम जीतने के लिए ही लड़ेंगे। देश में होना चाहिए और समाज को भी इसमें सोचना चाहिए। हर चीज़ें कानून बनाने से होती नहीं और मेरे समझ से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार संवाद से संवाद करेगी और समाज को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक करेगी। मैं समझता हूँ वही एक सफलता का असली रास्ता होगा। सर, किसान सम्मान निधि के लिए नोटिफिकेशन जो जारी है कि आयकर दाता उसके पात्र